शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे कि हम गूगल प्ले स्टोर में चलते हैं और वहाँ पर दीक्षा ऐप इंस्टॉल करते हैं। यहाँ प्ले स्टोर में हम दीक्षा टाइप करते हैं। ये दीक्षा ऐप का इस तरह का लोगो है। इसे इंस्टॉल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है दीक्षा ऐप, जिसके माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। डाउनलोड हो रहा है, 16% हो गया। डाउनलोड हो रहा है, 53% हो गया है। कंप्लीट होने वाला है। डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो रहा है, वेट करिए। इंस्टॉल हो चुका। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर इंस्टॉल होके दिखा। इसी को हम ओपन करते हैं। दीक्षा लोगो इसी तरह का दिखता है। अब यहाँ पर अपनी भाषा चुनें, या तो इंग्लिश में देखना चाहते हैं या हिंदी में, तो हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं। अब जारी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर दीक्षा में आपका स्वागत है, आप हैं, तो हम शिक्षक सेलेक्ट करते हैं, जो कि शिक्षक है। अब यहाँ पर बोर्ड चुनें। यहाँ पर जो कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जो कि मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है। दाखिल करें। फिर यहाँ पर अपनी भाषा चुनें। हमारी भाषा हिंदी है, तो हम हिंदी चेक बॉक्स टिक कर देते हैं और दाखिल पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जिस कक्षा का प्रशिक्षण देना चाहते हैं, उस कक्षा को सिलेक्ट करें। जो कि मैं 5वीं कक्षा का या 4थी कक्षा देख लेते हैं। इसको चेक बॉक्स को चिन्हित कर देते हैं और दाखिल पर क्लिक कर देते हैं। जिस कक्षा का प्रशिक्षण देना चाहते हैं, तो उस कक्षा का चेक बॉक्स चिन्हित कर दीजिए। तो मैं
क्लास चौथी का चेकबॉक्स चिन्हित किया है, जो का कक्षा चौथी का प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, और चिन्हित करके दाखिल पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर जारी रखें। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है, इस नोटिफिकेशन को हटा देते हैं। यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करते हैं। अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर यूजर आईडी डालते हैं। पासवर्ड डालते हैं। खुल गया। हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए। खुल रहा है। एक खुल गया है। यहाँ पर नाम दिखा रहा है कि किसकी आईडी खुली है, कौन प्रशिक्षण देना चाहता है, और कहाँ की स्कूल है, जो कि इसमें यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर कोर्स देख लेते हैं, कौन कौन सा कोर्स कंप्लीट है। एक कोर्स कंप्लीट है। जो हमारा प्रशिक्षण कंप्लीट है तो इस तरह सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जो हमारा कोर्स कंप्लीट है तो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इसको हम देखते हैं। डाउनलोड हो रहा है। इस तरह का मेरा सर्टिफिकेट दिखता है। जिसका प्रशिक्षण दे चुके हैं, इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। और हम अगला प्रशिक्षण देते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार का अगला सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। अगले प्रशिक्षण पर चलते हैं। अगले प्रशिक्षण में जाने के लिए अधिक पर क्लिक करें। जो हमारा सर्टिफिकेट कंप्लीट है दिखा रहा है। अब ये वाला अभी कंप्लीट नहीं है, तो इस प्रशिक्षण को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।
खुल रहा है। खुल गया। कोर्स से परिचय देख लेते हैं। खुल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 2 परिचय। बैक पर जाते हैं। भाग 1 इसको खोलते हैं। आगे बढ़ने के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण भाग 2 प्री वर्क पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड करते हैं या चलाते हैं। ये लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर आंसर दें, सही या गलत। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ऐसा सोचना प्रत्येक परिस्थिति में आवश्यक है। सही है तो सही पर क्लिक करते हैं। ये हमारा सही है तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, सोच में परिवर्तन लाने के लिए उपयोगी विचारों की पहचान करें। यहाँ पर जो आंसर हमारा है तो हम क्लिक करते हैं। गलत, यहाँ पर हम आंसर सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है, व्यक्ति द्वारा दिए गए व्यवहार का वर्णन करते हुए परिणाम बताना है। DESC तकनीक है। हम अपने अनुसार कर रहे हैं तो हमें लगता है कि सही है और आगे बढ़ जाते। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा है, गुस्से को दबाना अनेक मानसिक व्यक्तियों का जन्म देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरों द्वारा की गई अपेक्षा या दुर्व्यवहार के कारण ही गुस्सा आता है। ये सही है तो हम सही पर टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न, व्यक्ति के चिंतन, सोच
का तरीका और भावनाओं दो अलग पहलू हैं। तो हमें लगता है कि ये सही है, सही पर टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुस्से के प्रबंधन के लिए व्यक्ति को अपने नज़रिया में बदलाव लाना होता है। सही टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विचारों को सदैव वाक्य में व्यक्त किया जाता है जबकि भावनाओं को एक शब्द में कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक विचार सिर्फ मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को ही आते हैं। नहीं, यह गलत है। हमारा ये कंप्लीट हो गया। सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। कंप्लीट होने पर यह क्लिक करें।